माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ को हम लोग सीखते आ रहे हैं। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 का वाक्य 12 से 16 तक के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मेरे विश्वास है, मैंने इस क्लास को शुरू करते ही, अध्याय 1 को शुरू करते ही बोला था, इस अध्याय को बार बार पढ़ना है। ये भाग आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि जब मैं बताकर दूंगा तब आपका मन में बैठ जाएगा। इसलिए इस भाग को हम लोग धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। कई बातें हम लोगों को इससे पूर्व मालूम नहीं है। ये क्लास में इस प्रकार पढ़ने के कारण हमें ज्ञान मिल रहा है। तो उसका लिए एक अच्छा तरीका ये है, क्लास के पूर्व में उस भाग को थोड़ा पढ़ लेना, इसके बाद क्लास को आप लोग सुनते रहना। तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 12 से 16, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12 to 16, यहां पर मैं 10 पॉइंट बोल करके देने वाला हूं। 10 पॉइंट हम लोगों को सीखना है। यहां पर वाक्य 12 में लिखा है, कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। वह संत योहन पत्मोस नामक टापू में था। वहां पर प्रभु के दिन, इतवार के दिन, वो पवित्र आत्मा से आविष्ट हुआ और एक तुरही का आवाज सुनाई दिया, और एक आवाज जो कुछ देख रहा है उसको लिखने के लिए उनसे कहा। तो ये आवाज कहां से आया, इसको देखने के लिए योहन थोड़े पीछे मुड़ करके देखा। वाक्य 12 में यही लिखा है, मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा, और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे। सबसे पहले योहन ने किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि वहां पर 7 सोने से बनाया हुआ दीपाधार को देखा। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 25 वाक्य 31 से 37 तक पढ़ते जाएंगे, वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था, ऐसा एक दीप वाला, 7 दीप वाला एक जो इसको बनाने के लिए दीपाव को बनाना है, एक करके दीपाधार को बनाना है, उसमें 7 दीप जलने वाला एक दीपाधार उसको बनाना है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 7 दीप जलने वाला एक दीपदार नहीं, यहां पर संत योहन ने 7 दीपाधारों को देखा, ये लिखा। इसका मतलब वो जो आवाज सुनाई दिया, वो आवाज इन दीपाधारों के बीच में रहने वाला कोई व्यक्ति का आवाज सुनाई दिया था। ये दीपाधार, 7 दीपाधार क्या है, कल के क्लास में हम लोग और आगे मनन चिंतन करेंगे। यहां का वाक्य 20 में जाकर के इसको लिखा हुआ है, यही वो जो 7 कलीसिया
जो कल हम लोगों ने मनोरंजन दिन किया था, वो 7 कलीसिया, ये 7 दीपाधार है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 में कहा, तुम संसार की ज्योति हो। योहन के सुसमाचार अध्याय 8:12 में मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। यदि हमारे बीच में संसार की ज्योति मसीह रहता है, मसीह के द्वारा हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे। मसीह में रहने के कारण हमारा आचरण, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा देखने का ढंग, बोलने का ढंग सब बदल जाता है। मसीह मुझ में है, ईसा मसीह मुझ में है, इस कारण मेरे जीवन बदलता है। तो मसीह के कारण वो रोशनी, मसीह का वो रोशनी हम संसार को देते हैं। जैसे सूरज से चांद प्रकाश लेकर के उसको रिफ्लेक्ट कर करके रात्रि की वेला में भूमि में भेजते हैं। हम लोग बोलते हैं चांद से प्रकाश, चांद के कारण हम लोगों को रात्रि में प्रकाश मिलता है। चांद अपने आप में प्रकाश नहीं देता है, वो कौन सा प्रकाश देता है? सूरज का प्रकाश को और रिफ्लेक्ट कर करके दे रहा है। उसी प्रकार जब ज्योति हमारे बीच में रहता है, उस ज्योति हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट कर करके अन्य लोगों में जाएगा। एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीकर मसीह की ज्योति को हम संसार को देना है। ये ही यहां पर ये जो लिखा हुआ है, 7 सोने का दीपाधार उन्होंने देखा। इसके बाद क्या लिखा है वाक्य 13 के अंदर, और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को देखा। पवित्र बाइबल के अंदर मैंने इसका भी एक क्लास लिया है, क्यों मानव पुत्र है, क्यों ईसा मसीह मानव पुत्र कहते हैं। तो इस बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने अपना परिचय देते हुए सुसमाचार के अंदर सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया हुआ शब्द है मानव पुत्र। क्यों मानव पुत्र, ये सब क्लास हो चुका है, इसलिए उसमें नहीं जा रहा है। यहां पर संत योहन यही लिखते हैं, मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को उन दीपाधार के बीच में उन्होंने देखा। अभी ये शब्द लिखने के पीछे का एक और कारण है, दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे बादलों में आने वाले मानव पुत्र के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुका है योहन का इसी प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 का वाक्य 7 के अंदर, वहां पर भी लिखा है, देखो वही बादलों पर आने वाले हैं। तो ईसा मसीह बादलों पर आने वाला वो मानव पुत्र के विषय में यहां पर भी लिखा हुआ है। तो मानव पुत्र का जो दर्शन जो उन्हें मिला है, जो प्रतीक के रूप में जो मिला है, वो ईसा मसीह के विषय में, और वो दानिएल का ग्रंथ अध्याय 7 13 के कारण, दानिएल चैप्टर 7 वर्स 13, वहां पर ये जो बादलों में आने वाला मानव पुत्र के विषय में जो लिखा हुआ उसको उठाया। और योहन ने, मैंने इससे पहले भी बोल करके दिया था, योहन का ये दर्शन के अंदर हम लोगों को दानिएल का ग्रंथ विशेष रूप से प्रभावी था, ये हम लोगों को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगला पॉइंट के रूप में अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा महिमा में प्रवेश किया हुआ यीशु क्रिस्त जो न्याय करने के लिए जो आ रहा है, वो सेकंड कमिंग बादलों में आएगा। ये तो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार इसको यहां पर लिखा हुआ है। उस मानव पुत्र बादलों में आएगा क्योंकि वह अपना मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा
संसार के सामने अपना महिमा को प्रकट किया और वो महिमा के साथ न्याय करने के लिए आ रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है एक व्यक्ति को, वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहना हुआ था। अगला जो लिखा हुआ है पॉइंट है, जो वस्त्र जो वो मानव पुत्र जो पहना है वो पैरों तक लंबा था कर करके। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 4 को, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 4 में ईश्वर ने मूसा नबी को पुरोहितों का जो वस्त्र बनाने के विषय में जो लिखा हुआ, और लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 4 में भी लिखा हुआ है पुरोहितों का जो वस्त्र किस प्रकार है। उसी प्रकार ये जो वस्त्र को, ये जो लंबा वस्त्र पुरोहिताई को दर्शाने वाला है। इसका मतलब जो मानव पुत्र है वो पुरोहित है, महापुरोहित है, उनका वस्त्र जैसे। इसके बाद अगला लिखा हुआ है उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई है। ये जो स्वर्ण मेखला, जो बेल्ट जो बनाया हुआ, जो उनके कमर में जो बांधा हुआ है, वक्षस्थल में जो बांधा हुआ बोल करके लिखा है। यदि हम लोग दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, वहां पर मिलता है। दानियल का ग्रंथ, दानियल चैप्टर 10 वर्स 5, दानियल जिस व्यक्ति को वहां पर दर्शन में पाते हैं, छालटी का वस्त्र पहना हुआ था और उनके भी वक्षस्थल में इस प्रकार सोने का बना हुआ पाटी बांधा हुआ था। तो उसी प्रकार यहां पर यूहन्ना को दर्शन मिल रहा है। अगला, उस व्यक्ति के सिर के केस हिमस्वेद ऊन की तरह उजले थे। हिम की तरह उज्जवल केस था। सफेद केस उम्र को, समय को दर्शाता है। इसका मतलब ज्यादा सफेद है, इसका मतलब ज्यादा उम्र वाला है। उसको समय को बताने के लिए यहां पर जो हिमस्वेद ऊन की तरह जो सफेद था उनका बाल कर करके। दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 का वाक्य 9 जो वाक्य है, दानियल चैप्टर 7 वर्स 9 में एक सिंहासन पर बैठा हुआ एक वयोवृद्ध के विषय में लिखा हुआ है। उनका जो सिर का बाल इस प्रकार हिमस्वेद ऊन की तरह चमकने वाला ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो व्यक्ति को वो देख रहा है, वो जो सफेद बाल वाला, ये अनादि अनंत व्यक्ति है। इतना हिम की तरह उज्जवल श्वेत है, इसका मतलब है वो अनादि अनंत व्यक्ति है। दूसरा, यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 को पढ़ेंगे, वहां पर नबी इसहाक कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किए जाएंगे। तुम्हारा पाप किरमिजी की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत किए जाएंगे। इसका मतलब पाप जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, प्रभु में आ जाओ, वो तुम्हें पवित्र कर देगा। यहां पर ये हिम की तरह श्वेत बनाना, इसका मतलब ये हो गया पवित्रता का भी चिन्ह। वह अनादि अनंत ईश्वर है, वो पवित्र ईश्वर है। बाइबल के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं। तो उनके उस पवित्रता और अनादि अनंत ईश्वर, वो पवित्र ईश्वर को दर्शाने के लिए इनका सिर के जो बाल का वर्णन किया हुआ है। अगला पॉइंट देख लीजिए वाक्य 14 के अंदर, उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रहे थे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 में जो दर्शन मिला,
वहां पर भी इस प्रकार आंखें अग्नि की तरह दधकने वाला, और ईश्वर के नजर का, ईश्वर के जो देखने का ढंग और सब कुछ वो देखता है, कुछ भी उनके नजर में गुप्त नहीं रह सकता। सिराक चैप्टर 23 वर्स 27 में, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 27 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का आंखें सूरज से भी तेज है, सूरज जितना तेज है उससे भी ज्यादा तेज है उनका ईश्वर का नजर। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 27 में, उनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उनके नजरों में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, सूर्य से कहीं अधिक प्रकाश में है और मनुष्यों के सभी मार्ग देखते हैं। अर्थात ये 7 कलीसियाओं को लिखो करके बोल करके उन्होंने इस प्रकार के एक आंक का वर्णन किया। ये मतलब है इन 7 कलीसियाओं के सारे कर्म ईश्वर के नजर में है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। आगे कलीसियाओं के एक 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 कर करके हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलेगा सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। ईश्वर हमारे हर सोच विचार को भी जानता है। इसलिए हमारा ईसा मसीह का जो दोबारा आगमन में हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। ये कर्म केवल करने वाला नहीं, हमारे मन में सोचने वाला, हम देखते हैं जो बोलते हैं, इसका सबका हमें फल मिलने वाला है। मत्ती का सुसमाचार 12:36 के अंदर लिखा हुआ है, उस समय पर हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हम जो कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कलीसिया के खिलाफ चलते हैं, जो कुछ हम इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं, दूसरों से करवाते हैं, इसका सबका लेखा देना पड़ेगा। ये प्रभु की आंखें अग्नि के समान है। इसका ये मतलब है सब कुछ देखने वाला सर्वज्ञानी ईश्वर। ईश्वर का सर्वज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके आंखों में कुछ भी नहीं छिप सकता है। वाक्य 15 में जाते हैं। 15 में लिखा हुआ है, उनके पैर भट्टी से तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे। भट्टी में जो तपाया हुआ जो कांसे कितना चमकते हैं, उसी प्रकार का पैर था करके। दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 6 के अंदर, और एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 में, दानिएल चैप्टर 10 वर्स 6 एंड एजेकिएल चैप्टर 1 वर्स 7, वो जो मानव पुत्र को देखता है उनका पैर के विषय में कांसे की तरह है, भट्टी में तपाया हुआ। इसका मतलब इतना सशक्त सुदृढ़ पैर है। प्रभु का सुदृढ़ पैर, पैर किस लिए होता है? चलने के लिए होता है, और स्फूर्ति से चलने के लिए शक्तिशाली पैरों की जरूरत है। यहां पर कांसे का पैर यही दिखाता है, वो सुदृढ़ है और वो स्फूर्ति में है। इसका मतलब जो कोई व्यक्ति प्रभु में शरण लेता है, मसीह में शरण लेता है, ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जो कुछ मांगता है आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, स्फूर्ति से, उसमें कोई देरी नहीं लगेगा, शीघ्रता से सब कुछ संपन्न करने वाला व्यक्ति है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 8 के अंदर, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह कल, आज और अनंत काल तक एक ही रूप में बने रहता है। वो बदलता नहीं है, कभी वो बदलता नहीं है। वो जो कुछ कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि वो सुदृढ़ व्यक्ति है। वो कोई किसी कार्य के लिए देरी नहीं लगाएगा, स्फूर्ति से देने वाला है। ये उनका पैर के द्वारा
दिखाया है। जो कोई उनके शरण में जाता है उन्हें सब कुछ जल्दी मिल जाएगा, इसका वादा करता है। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, उनको एक वाणी सुनाई दिया। कैसा वाणी था? समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी, समुद्र के लहरों जैसे आवाज। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ 19 में जाकर के 20 में जाकर के सब पढ़ सकते हैं, वहां पर भी ये सब लिखा हुआ है, समुद्र की गर्जनों जैसे आवाज सुनाने के विषय में। तो मसीह का जो आवाज उन्होंने जो सुना है वो समुद्र की गर्जनों के समान है। स्तोत्र ग्रंथ को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ उसके 29 में होना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ वहां पर ईश्वर के वाणी के विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर का वाणी गरजता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 वर्ष 1 से लेकर के अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर वाक्य 3 में जाकर के लिखा है, प्रभु की वाणी जल पर महासागर के लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रतापी है, देवदारों को चीर देती है, लेबनोन के देवदारों को चीरने वाला है। और प्रभु की वाणी अग्नि की ज्वाला निकलती है। इस प्रकार प्रभु के वाणी के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। तो प्रभु का ये जो वाणी, जो गर्जने वाला वाणी, स्तोत्र ग्रंथ 29 वर्ष 1 से 9 तक पढ़ेंगे, वहां पर वो शक्तिशाली जो आवाज के विषय में लिखा। उसी प्रकार एसकीएल का ग्रंथ 43 वाक्य 2 43 वर्ष 2 में भी गर्जने वाला ये आवाज के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ईसा मसीह का, ईश्वर का जो आवाज इतना शक्तिशाली है, जब उन्होंने कहा जो ना कुछ से सब कुछ सृष्टि करते हुए ये हो जाए, ये बन जाए, वहां पर उस समय पर हुआ है। सूर्य, तारे, चंद्रमा सबकी सृष्टि अपने वाणी से की। और ईसा मसीह ने रोगियों को चंगाई अपने शब्द के द्वारा किया। मत्ती के सुसमाचार 8:16 में संध्या समय नाना प्रकार के बीमार ग्रस्तों को यीशु के पास लेके आए। यीशु ने शब्द के द्वारा, शब्द मात्र से सभी रोगियों को चंगा किया और अपतूदों को निकाला। उनका वाणी इतना शक्तिशाली है, समुद्र के गर्जन के जैसे है। और लाजर मर गया था, 4 दिन खबर के अंदर हुआ था। एक बात आवाज लाजर को सुनाया, लाजर बाहर निकलाओ। उसी समय पर मृत लाजर जीवित होकर के कब्र से बाहर आते हैं। तो ईसा मसीह का, ईश्वर का वो वाणी की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको यहां पर दर्शाया है। यदि हम लोग प्रभु के इस प्रकार का वचन के शक्ति सामर्थ्य, मैंने वचन का एक क्लास डाल चुका हूं, वचन, ईश्वर का वचन, वाणी, उसके विषय में, उसके अंदर बहुत कुछ बता कर रख दिया। वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसको हम सबों को मानना है। पवित्र बाइबल ईश्वर का वाणी, उसको हमें पढ़ना है, उसके अनुसार जीना है। केवल वचन सुनाने वाला नहीं, बल्कि सुनने वाला और उसके अनुसार जीने वाला हमें बनना है। तब हमें वो स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा।
और अध्याय 1 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 के अंदर लिखा हुआ है 16 वहां पर लिखा हुआ है मसीह के हाथ में 7 नक्षत्रों को धारण करके रखा है। 7 नक्षत्रों को धारण करके रखा है। हम लोगों ने दीपाधार 7 दीपाधार के विषय में सुना था। वो 7 कलीसियाएं हैं। ये 7 नक्षत्र के विषय में कई लोग कई रीति से सिखाते हैं। सबसे पहले लोग इसको सिखाते हैं ये जो स्वर्गदूत लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ वो जो वचन हम लोग थोड़ा पढ़ना अच्छा है। वाक्य 16 वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। इसके बाद वाक्य 20 में ये लिखा हुआ है 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है करके 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ स्वर्गदूत, यदि हम लोग जो सोच रहा है ईश्वर की ओर से भेजने वाला जो दूध है वो उसकी तरह हम लोग उसको अगर समझेंगे, साथ ही साथ इसका हम लोगों को देखना है दानियल के ग्रंथ के अंदर। दानियल के ग्रंथ में हम लोग अध्याय 10 के अंदर पढ़ते हैं गब्रियल स्वर्गदूत आ रहा है तो उनको रोकर रखा था देश की आत्मा बोल करके। इसका मतलब हर देश के लिए आत्मा है, हर कलीसिया के लिए एक आत्मा है, हर व्यक्ति के लिए एक आत्मा है। यदि उस आत्मा के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल पंडितों के बीच में एक तर्क है, तो आगे आने वाला जो 7 पत्र है इन दूतों के खिलाफ है और बाइबल के अंदर स्वर्गदूत के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। इसलिए बाइबल पंडितों का ये मत है, यहां पर जो बताया हुआ वाक्य 20 के अंदर ये कलीसियाओं के स्वर्गदूत है। इसका मतलब वो रखवाला स्वर्गदूत के विषय में नहीं, बल्कि ये स्वर्गदूत किस लिए दूध लेकर के आता है, संदेश लेकर के आता है। अभी हर कलीसिया में एक संदेश देने वाला है, अर्थात बिशप है, उसके ऊपर जो आदमी है वो स्वर्गदूत। यहां लिखा हुआ जो दूध देने वाला, स्वर्ग का दूध देने वाला, स्वर्ग का संदेश देने वाला व्यक्ति वो बिशप। अधिकतर बाइबल पंडितों का मत है ये कलीसियाओं का बिशप को लिखा हुआ है। आपका कलीसिया कैसे चल रहा है कि आपके कलीसिया में ये कमियां हैं, ये बोल करके ये जो लिखने के विषय में। इसका मतलब है मसीह ने जो 7 नक्षत्रों को अपने हाथ में जो बांध कर रखा है, वह जो तारा जो बांध कर रखा है वो कलीसिया का जो अधिकारी जो बिशप है उनके विषय में यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 हम लोगों को ये जो नक्षत्र के विषय में, जो तारे के विषय में जो लिखा हुआ है वो कलीसिया का जो मुखिया है। इसके बाद अगला जो लिखा हुआ है वाक्य 16 के अंदर, उनके मुख से एक दुधारी तलवार निकल रही थी। उस मानव पुत्र के मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी। ये ईश्वर का वचन है, वाणी है, क्योंकि तलवार ईश्वर का वाणी को रिप्रेजेंटेटिव करते, ईश्वर का वचन। अब ये तलवार, दुधारी तलवार का मतलब दोनों ओर से काट सकता है, लेफ्ट राइट काट सकता है। ये दंड देने के उद्देश्य से होता है। तलवार धारण करना अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि दंड देने के लिए होता है।
विशेषकर रोमन साम्राज्य के अंदर जब डेथ पेनाल्टी देता है, मृत्युदंड की घोषणा करता है, मृत्युदंड जो देता है उसको तलवार के अधिकार कहते हैं, तलवार की अधिकार कहते थे, द पावर ऑफ द स्वॉर्ड। तो तलवार के अधिकार जो रोमन साम्राज्य में उसको मृत्युदंड बताते हैं, उस अधिकार में मृत्युदंड दिया जाता है। इसका मतलब तलवार यहां पर जो दुधारी तलवार मानव पुत्र का मुख से निकल रहा है, इसका मतलब है उनके वाणी के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा वो जल्द न्याय करने वाला है। इसलिए तुम लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और अंतिम न्याय का समय निकट आ गया है, ये बता करके देने के लिए। इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 21 को पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों को मिलेगा बुराई के ऊपर भलाई के लिए न्याय करने वाला, उन बुराइयों को अपने मुख के दुधारी तलवार से खत्म करने वाला उस मानव पुत्र के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4:12 में हृदय के हर विचारों को जानने वाला उस मसीह न्याय करने के लिए जल्दी आ रहा है। अपने कर्म, अपने सोच, अपने बातचीत उसके अनुसार न्याय करेगा। आखिरी 10वां एक और वाक्य बोल करके आज का क्लास हम खत्म करते हैं। आखिरी में लिखा हुआ है, उनका मानव पुत्र का जो मुखमंडल है वो मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 को पढ़ेंगे, वाक्य 2 में ईसा मसीह का जब रूपांतरण हुआ था तब उनका मुखमंडल तेजोमय हो गया था। संत योहन भी वहां पर ताबोर पहाड़ पर जो 3 शिष्य गए थे, पेत्रुस, याकूब और योहन, ये योहन भी ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर वहां पर था। ईसा मसीह के रूपांतरण में योहन ने जो देखा उसी को यहां पर योहन याद करते हैं, अर्थात वो ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में देखा, ये बताता है। ये मुखमंडल तेजोमय होना, सूर्य के समान धमक उड़ना, इसका मतलब है वो तेजस, ईश्वरीय तेजस को योहन ने देखा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें और धन्यवाद दें आज की क्लास के लिए। आज मुख्यतः हम लोग 10 पॉइंट को मनन चिंतन करते आया। जो संत योहन को जो दर्शन मिला था, मानव पुत्र का दर्शन, वो कैसा दर्शन मिला, उसका अर्थ क्या, हर शब्द का, हर चिन्ह का हम लोग आज अर्थ सीखते आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का दूसरा आगमन निकट है, हम तैयार होंगे। हमारा बातचीत, हमारा देखने का ढंग, हमारा काम, सब कुछ के अनुसार हमें न्याय मिलने वाला है। हमें उस स्वर्ग राज्य देने के लिए मसीह जल्दी आ रहा है। एक निर्णय कीजिए, पाप में जीवन को छोड़ेंगे, पवित्रता का जीवन, प्रभु के साथ जुड़ कर रहने वाले एक जीवन जिएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।